जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वही असली योद्धा है। जिसने वासना पर नियंत्रण पा लिया वही सच्चा ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये आत्मशक्ति की वह चाबी है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है। ब्रह्म यानी परम सत्य और चर्य यानी चलना या आचरण, यानी ऐसा जीवन जीना जो ब्रह्म की ओर ले जाए। एक ऐसा जीवन जो भीतर की शक्ति को बाहर बर्बाद होने से रोकता है और उसे आत्म तेज में, आत्मबल में बदलता है। जब हम इस शक्ति को बचा लेते हैं तो वो आंखों में चमक बनकर झलकती है, वाणी में वजन बनकर गूंजती है और व्यक्तित्व में चुंबकत्व बनकर उभरती है। ब्रह्मचर्य केवल सेक्स से दूरी नहीं है, ये निगाहों का संयम है, विचारों की शुद्धता है और कर्मों की मर्यादा है। एक ब्रह्मचारी केवल अपने शरीर को नहीं, अपने मन को साधता है। अब सवाल आता है, कैसे जिएं ब्रह्मचर्य वाला जीवन? हर दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से होती है। सुबह 4 बजे से पहले उठना। जब सारी दुनिया सो रही होती है तब ब्रह्मचारी जागता है, खुद से मिलने के लिए। जागते ही शुद्ध जल से नेत्र और मुख धोएं और 5 मिनट ध्यान में बैठ जाएं। ओम का जाप करें, मन शांत होगा और भीतर की ऊर्जा केंद्रित होने लगेगी। इसके बाद करें सूर्य नमस्कार, फिर करें कुछ विशेष आसन जैसे वज्रासन, पद्मासन, सर्वांगासन और शशकासन। ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ नहीं बनाते बल्कि कामेच्छा को नियंत्रण में लाते हैं। फिर करें प्राणायाम, कपालभाति से मन की गंदगी बाहर निकलती है, अनुलोम विलोम से संतुलन आता है और भ्रामरी से ध्यान गहराता है। अब एक उदाहरण से समझिए, जब नदी को खुला छोड़ दिया जाता है तो वो बाढ़ लाती है, तबाही मचाती है, लेकिन जब उसे रोक दिया जाता है तो वही पानी बिजली बन जाता है, ऊर्जा बन जाता है, जीवनदायिनी शक्ति बन जाता है। हमारी कामेच्छा भी एक नदी जैसी है। अगर इसे खुला छोड़ दो तो ये जीवन को भटका देती है, लेकिन अगर इसे रोको तो वही शक्ति बन जाती है ध्यान की, ज्ञान की और सृजन की। ब्रह्मचर्य उसी बांध की तरह है जो शक्ति को बर्बाद नहीं होने देता बल्कि उसे निर्माण में लगाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचर्य के बिना कोई महान नहीं बन सकता। उन्होंने 30 साल की उम्र तक संयम रखकर ऐसा तेज पाया कि लोग उन्हें देखकर ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आपके शरीर में स्थिरता आती है, मन में शक्ति आती है और आत्मा में प्रकाश भर जाता है। सिर्फ योग और ध्यान ही नहीं, व्यायाम भी जरूरी है। दौड़ लगाएं, पुशअप्स करें, स्क्वाट्स करें। आपका शरीर मजबूत रहेगा और वासनाएं कम होंगी। आप जो खाते हैं वही बनते हैं, तो आहार सात्विक होना चाहिए। फल, दूध, सब्जियां, बिना लहसुन प्याज के, नम्रता से बना हुआ भोजन। अश्लीलता से बचें, चाहे वो स्क्रीन पर हो, कल्पना में हो या संगति में, क्योंकि ये विचारों को जहर की तरह दूषित करती है। मन चंचल है, वो कहीं भी भटक सकता है, लेकिन आप अगर हर दिन 10 मिनट ओम का जप करें, 2 श्लोक गीता से पढ़ें और साधकों की संगति में रहें तो मन स्थिर होने लगता है। जब कभी वासना उठे, कल्पना करें कि वो ऊर्जा आपके मस्तिष्क की ओर जा रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ रही है और उसे ज्ञान और तेज में बदल रही है। हर बार जब आप खुद को रोकते हैं, आप खुद को बना रहे होते हैं। आप वो बनते हैं जो आप रोकते हैं। अगर कोई नदी खुद को रोककर बिजली बन सकती है, तो इंसान अपनी वासनाओं को रोककर तपस्वी, संत और महापुरुष क्यों नहीं बन सकता? ब्रह्मचर्य कोई पुरानी परंपरा नहीं है, ये आज के युवा की जरूरत है। जहां दुनिया डिस्ट्रैक्शन में खो रही है, वहां ब्रह्मचर्य आपको एकाग्रता देता है। अगर आप 21 दिन भी इसका पालन कर लें, आप अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करने लगेंगे। चेहरे पर अलग तेज होगा, सोच में गहराई होगी, वाणी में सच्चाई होगी। और याद रखो, शेर झुंड में नहीं चलता, ब्रह्मचारी भी अकेला चलता है, लेकिन जब चलता है तो इतिहास बदल देता है। अगर आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो आपके जीवन की अगली सीढ़ी हो सकता है। तो आज से एक व्रत लो, ब्रह्मचर्य का, आत्मनियंत्रण का और आत्मनिर्माण का।